Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. Today, our the most important topic: what is acidic rain and what are the effects associated with acidic rain. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसिड रेन एक्चुअली होती क्या है. Simply one of acid rain गई सर rain that is associated with higher concentrations of sulfuric acid and nitric acid. The rain which contains sir rain yes contain करिए higher concentration वारिया ज़्यादा concentration higher concentration of nitric acid and sulfuric acid. That is called as acidic rain. This thaun yaad. Sir rain yath maz variya zyada concentration yi labna. Sir rain which contains higher concentration of nitric acid and sulfuric acid is commonly called as acidic rain. इसको हम acidic rain कहते हैं. Acidic rain का sir rain yath maz variya zyada concentration yi labna कमिच. अथ मज यी ज़्यादा concentration लबन नाइट्रिक एसिड तो बेय सल्फ्यूरिक एसिड. अगर तुम वो एक्चुअली थवन दिमागस मज ख्याल कि रेन वाटर नेचुरली एसिडिक आसन. ये रेन वाटर जो ये रेन वाटर है ये तो नेचुरली एसिडिक है. इट इज नेचुरली एसिडिक. नेचुरली ये एसिडिक होता है. pH 5.6 होता है इसका. क्यों नेचुरली एसिडिक होता है? क्योंकि ड्यू टू रिएक्शन विद water vapors, sulfur dioxide plus oxides of nitrogen. हम कह सकते हैं oxides of nitrogen in atmosphere. इस था यहाँ एसिडिक रेन गई सर रेन यथ मज वारिया ज्यादा कंसंट्रेशन ये लबन नाइट्रिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड से. नेचुरली रेन वाटर आसन एसिडिक अत pH आसन 5.6. क्या एसिडिक आसन तिकाज ये रेन वाटर एसिडिक इसलिए आसन तिकाज यह रिएक्शन करन वाटर वेपरन से कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन से इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन विद वाटर वेपर्स. यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ. ये रेन वाटर क्या एसिडिक आसन भवन आज जवाब. रेन वाटर pH आसन 5.6 एंड ये क्या एसिडिक आसन ये इसलिए एसिडिक आसन. ये जो रेन वाटर है अगर आप देखोगे रेन वाटर तो नेचुरली एसिडिक ही है. नेचुरली ये एसिडिक 5.6 pH. क्या ये एसिडिक ड्यू टू रिएक्शन क्योंकि ये रिएक्ट होता है विद वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ये तीनों चीजें अगर आप देखोगे इन त्रोनवे चीज एटमॉस्फेयरस मज त्रोनवे चीज एटमॉस्फेयरस मज. वो रेन वाटर नेचुरली एसिडिक अत pH 5.6. यह एसिडिक इसलिए तिकाज रिएक्ट गसान वाटर वेपरन सह कार्बन डाइऑक्साइड सह रिएक्ट गसान नाइट्रोजन सह रिएक्ट गसान कत मज एटमॉस्फेयरस मज. नाउ अगर रेन वाटर हुंद अगर रेन वाटर अगर तुम वो व्हेन द pH ऑफ द रेन when it decreases below 5.6 it is called as acidic rain. यम साथ रेन वाटर का pH जब 5.6 से नीचे जाएगा गिर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसको हम कह सकते हैं that is called as acidic rain. गो तेल वनो when the pH of rain water drops below when the pH of rain water drops below 5.6 it is called acidic rain. इसको हम कहते हैं acidic rain. अब ये क्वेश्चन बनता है how its pH actually drops. ये इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है. एक्चुअली रेन वाटर जो है वो मिक्स होता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और यही रेन वाटर जो है वो मिक्स होता है that also mixes with nitrogen dioxide. यमन दोन से रलन रेन वाटर ये रलन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अत बनन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेच बनन HNO3 that is nitric acid.
ये आपको दिमाग में रखना है। गो pH एसिडिक रेन गई सिंपली याद थावन एसिडिक रेन गई ये सा टर्म ये रेफर कर सिंपली अत मिक्सचर ड्राई डिकम्पोजिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हायर दैन नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड या सिंपली द रेन वाटर दैट कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिडिक रेन। नॉर्मली अगर आप देखोगे नेचुरली रेन वाटर का pH जो ये एसिडिक होती है इसका pH 5.6 होता है क्योंकि ये रिएक्ट करता है वाटर वेपर्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और नाइट्रोजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब जब ये रेन का pH इससे ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज एसिडिक रेन। अब कैसे पॉसिबल है ये? तब जाके पॉसिबल है जब रेन वाटर मिक्स हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जब रेन वाटर ही मिक्स हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ तो बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। इन दोनों एसिड्स की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से रेन जो बन जाती है वो ज़्यादा ही एसिडिक बन जाती है विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज एसिडिक रेन। यह थावन याद हमेशा याद थावन सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड अत मज ज्यादा आसन यह थावन याद। नाउ रिएक्शंस क्या कत पे बनन मैं दोनों रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। दशवे रिएक्शंस थाने एग्जाम खतर याद रिएक्शंस कम कम गोडनिच रिएक्शन वो सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स गसान ऑक्सीजन से रलान वाटर से एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज यू ऑल नो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जो है हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ले लेंगे इट विल मिक्स विद ऑक्सीजन एंड अलोंग विद वाटर तो ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाउ इसकी और इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से रेन जो हो जाती है वो एसिडिक बन जाती है। अब एसिडिक रेन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है? सबसे पहली बात ये एसिडिफिकेशन होती है इसकी वजह से सॉइल की, लैक्स एंड स्ट्रीम्स की, और इसकी वजह से डैमेज होता है प्लांट्स को। एसिडिक रेन कॉजेज एसिडिफिकेशन ऑफ लैक्स, सॉइल, स्ट्रीम्स एंड आल्सो डैमेजेस वेजिटेशन कॉज इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट ये काज करता है एसिडिफिकेशन, इट काजेस एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, लैक्स, स्ट्रीम्स या कोई भी वाटर बॉडी, स्ट्रीम्स एंड हेंस डैमेजेस प्लांट्स। उसके बाद अगर आप देखो कि कोरूजन इट लीड्स टू कोरूजन ये एसिडिक रेन एक्सेलरेट करन डिके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज कोरूजन। इट लीड्स टू कोरूजन और डिके ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आप देखोगे ताजमहल जो है, ताजमहल का फेस अगर आप देखोगे, लुक अगर आप देखोगे, इसका लुक जो है दैट इज अगली लुक। क्यों है अगली लुक? इट इज बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। तो इसकी वजह से कोरूजन भी हो जाती है, एक्सेलरेट करता है इस प्रोसेस को। अब इट इज आल्सो अगर आप देखोगे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द वाटर इज एसोसिएटेड विद डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन पे इफेक्ट कर एसिडिक वाटर एसिडिक वाटर आल्सो implements devastating effect on humans like respiratory disorders इससे पॉसिबल होते हैं। respiratory disorders, digestive problems, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन इल्यूजन्स उनको कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद एसिडिक रेन। सिंपल थावन याद एसिडिक रेन क्या गई? द रेन वाटर विच कंटेन्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिडिक रेन। नेचुरली रेन आसान सिंपली तो पानस ते पता यह एसिडिक इन नेचर, अत pH 5.6
एंड क्या तिकाज अत मज सिंपली प्रोड्यूस गसान एसिडिक इसलिए तिकाज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयरस मज ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयरस मज वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर तिम पान रिएक्ट गसान एंड तिम बनान एसिड्स बट व्हेन देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड when there is higher concentration of sulfur dioxide and nitrogen dioxide present in the atmosphere, they react with the water along with the oxygen, leading to the formation of sulfuric acid and nitric acid. Due to presence of sulfuric acid and nitric acid, acidic rain का जो pH है वो गिर जाता है and it becomes highly acidic. इसके कुछ effects होते हैं. अब उसके बाद है यहाँ पे इसकी causes क्या है, ये कहाँ से होता है. अगर आप देखोगे ऑक्साइड्स जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स जो है एटमॉस्फेयर में, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं, वोल्केनो से प्रोड्यूस होते हैं, या वेजिटेशन के डिके होने की वजह से होते हैं. मैन मेड सोर्सेज भी है, इसलिए ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल कंबस्टन की वजह से. हमें यहाँ पे बताना है कि तिकाज अस वो एसिडिक रेन प्रोड्यूस गसन व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यम कपर प्रोड्यूस गसन, काजेस क्या छा, काजेस छा नेचुरल एंड मैन मेड मैन मेड. गो वो नेचुरल काजेस गई सिंपली वोल्केनोस, वोल्केनिक एरप्शंस यम volcanic eruptions. Man-made causes गए fossil fuel combustion, अगर तुम वो दशवे एक्टिविटीज तम विच कंटेन्स विच प्रोड्यूसेस हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. ध्यान थावन हमेशा खतर कि नेचुरल सोर्सेज तो मैन मेड काजेज प्रोड्यूस कर प्रोड्यूसेस हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इनार्मस कंसंट्रेशन ऑफ बहुत ज़्यादा इनार्मस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यह थावन याद, खास ख्याल थावन. वोल्केनिक इरप्शंस तो फॉसिल फ्यूल कंबस्टन या इथे पर डिकेइंग वेजिटेशन. अगर आप देखोगे डिकेइंग वेजिटेशन भी है, डिकेइंग वेजिटेशन ये भी एक काज है जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, और वो मिल जाते हैं फिर वाटर वेपर के साथ. तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एसिडिक रेन डेवलप हो जाती है. दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक रेन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर पोल्यूशन. व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स. इसमें भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वाटर पोल्यूशन क्या होता है. वाटर पोल्यूशन एज यू ऑल नो, वाटर पोल्यूशन मतलब क्या हो, सिंपल सी बात है. वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब है, सिंपली व्हेन द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वाटर आर कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड, व्हेन दे आर चेंज्ड, वी कैन कॉल दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन. गो ये सिंपली वाटर पोल्यूशन मतलब गो ये सात फिजिकल केमिकल तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वाटरस मज चेंज गसन, अत सिंपली वन वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन मतलब गो ये सात आबस मज